धैर्य एक कड़वा पौधा है, लेकिन उसके फल हमेशा मीठे होते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, हम सभी राधे राधे क्यों करते हैं? आखिर इस राधा नाम की महिमा क्या है? आज ये मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। एक बार की बात है, एक सेठ था। उसकी आयु जो थी वो 55 इयर्स की थी और उसका छोटा भाई था, वो 50 इयर्स का था। यानी कि 5 साल का दोनों में अंतर था और दोनों ही यानी कि बड़े हो चुके थे, 50 प्लस थे। लेकिन जो बड़ा भाई था, जो सेठ था मुख्य, वो तो धार्मिक विचारों का था, आस्तिक था, और जो उसका छोटा भाई था जिसकी उम्र 50 साल की थी, वो नास्तिक था। वो राधा नाम का उच्चारण कभी करता ही नहीं था। एक बार की बात है कि उनके नगर के अंदर एक संत आए। उनका रोज भजन कीर्तन सत्संग चलता रहता था। वो सेठ भी रोज सुनने जाता था। एक दिन सत्संग की समाप्ति के बाद उन्होंने संत से कहा कि आप जो है मुझ पर एक कृपा कर दीजिए। संत ने कहा, बताओ। कहते हैं कि आप हमेशा कहते हैं कि राधा के नाम स्मरण करने से व्यक्ति को नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते। ये बात सत्य है। मैं तो राधा रानी का नाम लेता हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई है, उसकी आयु 50 साल की हो गई है, लेकिन उसने आज तक कभी राधा के नाम का स्मरण नहीं किया। तो आप कुछ ऐसा उपाय करें कि वो भी राधा नाम का स्मरण करने लग जाए। संत ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये काम तो मैं कर दूंगा। उसने कहा, लेकिन मेरा छोटा भाई बड़ा जिद्दी है। उसने कहा, कैसा भी जिद्दी हो, मैं आपका ये काम कर दूंगा। अगले दिन संत ने अपना सत्संग खत्म किया और वो उस सेठ के घर पहुंच गया। सेठ उसकी इंतजार ही कर रहा था। उसने बताया कि अंदर वाले कमरे में मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है। संत उसके कमरे में गए तो वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया, आप क्यों आए हो? आप कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे भाई ने जिस काम के लिए आपको भेजा है मैं वो बिल्कुल नहीं करूँगा। कहता है कि अगर आप आस्तिक हैं तो मैं कट्टर नास्तिक हूँ, मैंने ये नाम लेना ही नहीं है। संत ने कहा कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम ऐसे ही बोले जा रहे हो। उसने कहा, मुझे पता है तुम किस लिए आए हो। फिर संत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि राधा का नाम तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। उसने कहा, मैं नहीं लूँगा। कहता, लेना पड़ेगा। कहते, मैं नहीं लूँगा। क्या कर लोगे? नहीं लूँगा। तो उसने कहा कि मैं जो करूँगा वो बाद में बताऊँगा, पहले बोलो राधा नाम बोलते हो या नहीं? उसने कहा, नहीं। कहते, बोलो। उसने कहा, नहीं बोलूँगा। अब संत को गुस्सा आ गया। उसने क्या किया, उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और ऐसे मरोड़ दिए। अब आप बताओ, 50 साल की उसकी आयु थी, शरीर में इतना दम तो था ही नहीं। उसने कहा, मेरे हाथ क्यों मरोड़ रहे हो? आप कुछ भी कर लो, मैं राधा नाम का उच्चारण नहीं करूँगा। उसने कहा, अभी तो हाथ मरोड़े हैं, आगे देखो क्या होता है। वो कहता, नहीं बोलूँगा। अब उस संत ने क्या किया, उस व्यक्ति को नीचे गिरा दिया, उसके पाँव भी बांध दिए और हाथों को जोर से पकड़ लिया और उसको मारना शुरू कर दिया। कहते, बता, बोलेगा राधा नाम? वो कहता, नहीं बोलूँगा। कहता, बताओ, बोलोगे? कहता, नहीं। फिर ना जोर से उसके मुंह पे मारने लगा। उसने सोचा कि ये संत तो क्या है, ये तो शैतान है, ये मुझे मार ही देगा। उसने कहा, राधे 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 राधे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। फिर संत ने उसके पाँव भी खोल दिए, हाथ भी खोल दिए और बाहर आ गया। तब जो है सेठ ने कहा कि संत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसने जो है राधा नाम का उच्चारण कर लिया। अब कम से कम इसको नरक के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि हम दोनों भाइयों की आयु जो है 50 से ऊपर हो गई है। कभी भी भगवान का बुलावा आ सकता है। तो वो संत चले गए और इस घटना के 5-6 महीने बाद ही जो है उसके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही मृत्यु हो गई, यमराज के दूत लेने आ गए। अब यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि बताओ, इस व्यक्ति ने कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप? तो चित्रगुप्त जी ने बताया कि इसने तो पुण्य कुछ किया ही नहीं है, सारे पाप ही पाप किए हैं। तो कहते इसको नरक में ले जाओ। लेकिन चित्रगुप्त ने कहा, रुको रुको, इसने एक बार जो है राधा नाम का उच्चारण किया था। कहता, अच्छा एक बार किया था, चलो देखते हैं कि एक बार राधा रानी का नाम उच्चारण करने से क्या फल मिलता है।
और उसने अपनी सारी पुस्तकें जो है खंगाल ली, लेकिन कहीं भी उसका फल नहीं मिला। अब यमराज ने कहा अब क्या करें, तो उसने सोचा चलो इंद्र देवता के पास चलते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राजा इंद्र ही है। वो इंद्र के पास उस व्यक्ति को लेकर पहुंच गए। इंद्र को बताया कि बताओ एक बार राधा नाम का उच्चारण करने से क्या फल मिलता है। इंद्र भी हैरान हो गया, बड़ा सोचा, लेकिन उसको भी पता नहीं चला। उसने कहा कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। अब वो पहुंच गए ब्रह्मपुरी के अंदर। ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इस व्यक्ति को लेकर यहाँ क्यों आए हो। तब यमराज और इंद्र ने बताया, कहते कि इसने जीवन में केवल एक ही बार राधा का नाम लिया है, तो बताओ उसका क्या फल मिलेगा। अब ब्रह्मा जी भी हैरान हो गए कि एक बार राधा नाम का उच्चारण करने से इसको क्या फल दिया जाए। उन्होंने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा, चलो भगवान शंकर के पास चलते हैं। वो कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भगवान शंकर से भी पूछा, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया। तब भगवान शंकर ने कहा कि ऐसे करो, अब हम सब मिलकर जो है भगवान कृष्ण के पास चलते हैं गोलोक धाम, क्योंकि राधा नाम की महिमा तो वही जानते हैं, वही बताएंगे। अब ये सारे इकट्ठे होकर पहुंच गए गोलोक में। वहाँ भगवान कृष्ण के साथ राधा भी बैठी हुई थी। भगवान कृष्ण ने हैरान होकर सबको देखा। उन्होंने कहा कि तुम सारे इकट्ठे होकर आए हो और इस आदमी को, ये कौन है, इसको क्यों लेकर आए हो। तब सबने बताया कि इसने अपने जीवन में एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, अब इसको क्या फल मिलेगा हमें तो कोई समझ में ही नहीं आ रहा। तब राधा जो पास में बैठी हुई थी वो हंसने लग गई। भगवान कृष्ण ने कहा कि राधे तुम हंस रही हो, ये सारे तो परेशान हो गए हैं। तब राधा ने कहा कि भगवान इन सबको अभी भी राधा के नाम की महिमा समझ में नहीं आई। कहते हैं कि इस व्यक्ति ने पूरा स्वर्ग लोक घूम लिया, इसने ब्रह्मपुरी के दर्शन कर लिए, इसने कैलाश पर्वत के दर्शन कर लिए, और कहते इस गोलोक धाम में जहाँ हम रहते हैं यहाँ आना तो बहुत दुर्लभ है। उस एक बार राधा नाम के उच्चारण से इसने आपके दर्शन कर लिए। कहते अब आप बताओ क्या ये किसी नर्क को भोगने के योग्य है, इसको तो जरूरत ही नहीं है, इसको तो सीधी मोक्ष मिलेगी। अब सारे हैरान हो गए। तो बेटा ये है राधा नाम उच्चारण करने की महिमा, उसका फल। तो आप सोचो एक बार राधा नाम का उच्चारण करने से जब उसको इतना बड़ा फल मिला, तो क्या हम रोज राधे राधे कह रहे हैं तो क्या हमें मोक्ष नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी। इसलिए राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे बोलते रहो, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन के बटन को दबाओ ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।